जय हिंद साथियों। आज अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से पूरा देश नई साल मना रहा है। पूरा देश क्या, पूरा विश्व नई साल मना रहा है। तो भारतीय किसान लोक शक्ति भी नई साल मना रही है। इस नई साल के अवसर पर मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का मुखिया होने के नाते सभी को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामना भेंट करता हूं कि आने वाली 2026 जो आज रात 12 बजे से लग चुकी है, सभी के लिए मंगलमय हो तथा उन शासन प्रशासन के अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से, सांसद विधायकों से तथा उन सभी क्षेत्र के नागरिकों से, देशवासियों से क्षमा याचना करना चाहता हूं कि जिनको मेरे मनसा वाचा कर्मणा किसी भी तरह से आत्मीयता ठेस पहुंची हो। हालांकि मैं अगर कुछ कड़वे वचन भी बोलता हूं तो अपने निजी हित के लिए नहीं बोलता, जनता के लिए, जनता के स्वार्थ के लिए, जनता के हित के लिए मैं बोलता हूं। लेकिन जनहित में भी बोलने के कारण किसी को मेरी आवाज़ से, मेरे शब्दों से ठेस पहुंचा है तो उनके लिए क्षमा याचना। उन सब के लिए भी मेरी हार्दिक शुभकामना जिन्होंने विधानसभा में या राज्यसभा में हमारी आवाज़ संपूर्ण मन से या अधूरे मन से आवाज़ उठाई। सुरेंद्र नागर जी जो राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने चाहे विपक्ष में ही रहते हुए उठाई और पक्ष में आते हुए, सत्ता में आते हुए उन्होंने मौन धारण कर लिया हो। क्योंकि विपक्ष में, जब कोई विपक्ष में होता है तो उसकी याददाश्त बहुत ज़्यादा तेज होती है। जेवर एयरपोर्ट के किसानों के लिए आवाज़ उठाई, जिन्होंने चाहे खाली विधानसभा में आवाज़ उठाई, हमारी आवाज़ उठाई, उन सब के लिए भी धन्यवाद। इस नई साल के अवसर पर मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं। प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर राकेश कुमार जी ने बताया हमें कि मैंने आबादी निस्तारण के लिए एक कमेटी का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष एसीओ राजेश कुमार जी हैं, जो कि एक अच्छे अधिकारी हैं। उन्होंने चार विभागों में आबादियों को बांटा। एक शिफ्टिंग, एक जिनकी पुरानी आबादी थी जिन्होंने मुआवजा उठाया ही नहीं, एक वो जिन्होंने मुआवजा उठा लिया और आबादी पहली बनी हुई थी, एक वो जिन्होंने मुआवजा उठा करके आबादी बनाई। वो चार स्तर पर उनको डिवाइड करके चारों पे अलग अलग तरीके से विचार विमर्श करने के लिए किसको किस तरह से निस्तारण किया जाए, राजेश कुमार जी की अध्यक्षता में एसीओ यमुना विकास प्राधिकरण की कमेटी तैयार की है। वो इसकी समीक्षा कर, जांच कर पुनः आबादियों का निस्तारण कराएंगे। जो पूर्व सीईओ डॉक्टर अरुणवीर जी ने जो सुनवाई की वो तो निरर्थक गई, 2 महीने बेकार गए, शून्य हो गए। दोबारा से राजेश कुमार जी की अध्यक्षता में आबादी निस्तारण की कमेटी बनी है। हालांकि जो ग्राम समाज में बनी हुई आबादी हैं, पुनर्ग्रहण हुई आबादी हैं, उनकी कोई चर्चा भी नहीं हुई है। लेकिन फिर भी प्राधिकरण के सीईओ के लिए धन्यवाद। ना से काना ना अच्छा, थोड़ा ही सही, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं आंदोलन के चलते हुए उन्होंने हमें अवगत कराया कि आपकी आबादी की मांग का निस्तारण करने जा रहे हैं। साथियों, 5 तारीख के लिए जनवरी फलदा कट के लिए मैं आज इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि रोज कहते हैं, कहेंगे आज नई साल को हार्दिक शुभकामना भेंट कर रहे हैं या सबको पंचायत में बुलाने का आह्वान के बहाने से इस लाइव आए हैं, तो वो तो कल कह लेंगे, कल पहले कह लिया और पहले कह लिया और आगे कहते रहेंगे। इसलिए आज मैं 5 तारीख के लिए आह्वान नहीं करूँगा फलदा कट के लिए, उसके लिए कल कह देंगे। आज नई साल है, इसलिए आपको भारतीय किसान लोक शक्ति की एक मांग तो 64.7% की पूरी पहले हो ही गई। हर रोज अधिकारी धरने पर वार्ता पर आगे बताते रहे जनवरी से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन अंधी भेंट आया, जब समझो जब गोद में आ जाए। एक आबादी के निस्तारण की वो बात कर रहे हैं। राजेश कुमार जी अच्छे अधिकारी हैं,
सही प्रकार से आवाज़ों का निस्तारण करेंगे। एक एक करके ही सही आपकी मांग मानी जा रही है, वो सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग की बात है। अतः मैं हार्दिक शुभकामना पुनः भेंट करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत से लोक।